जंगल में इधर उधर भटकती रही शिकार के लिए। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर बैठे मोटे से मुर्गे पर पड़ी। अरे भाई मुर्गा, क्या तुमने सुना नहीं? जंगल में खुशखबरी आई है। आज से सब जानवर दोस्त हैं। कोई लोमड़ी की चाल अब काम करने ही वाली थी कि तभी मुर्गा फिर बोला, बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक लोमड़ी रहा करती थी। देखने में तो बड़ी चालाक, मीठा बोलने वाली, लेकिन दिल से बहुत ही धोखेबाज थी। जंगल के छोटे मोटे जानवरों से पहले दोस्ती करती, बातों में लगाती और फिर मौका मिलते ही मारकर खा जाती। सब जानवर उससे डरते थे। कोई उसके पास फटकता तक नहीं था। एक दिन ऐसा आया कि 3 दिन से उसे कुछ खाने को नहीं मिला। भूखी, कमजोर मगर चालाकी अब भी वही। जंगल में इधर उधर भटकती रही शिकार के लिए। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर बैठे मोटे से मुर्गे पर पड़ी। बस फिर क्या, लोमड़ी की आंखों में चमक आ गई, जैसे सोने का खजाना मिल गया हो। सोचा, अगर ये हाथ लग जाए तो आज तो पेट भर दावत होगी। लेकिन मुर्गा कोई आम मुर्गा नहीं था। वो समझ गया था कि ये वही लोमड़ी है जिसकी कहानियां जंगल भर में मशहूर हैं। लोमड़ी ने अपनी आदत के मुताबिक मीठा बोलना शुरू किया। अरे भाई मुर्गा, क्या तुमने सुना नहीं? जंगल में खुशखबरी आई है। आज से सब जानवर दोस्त हैं। कोई अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये भगवान का आदेश है, एकदम ऊपर से आया है। मुर्गा हल्के से मुस्कुराया। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है बहन। फिर तो तुम्हें और खुशी होनी चाहिए। चलो नीचे आओ, हम गले मिलते हैं, बधाई देते हैं एक दूसरे को। लोमड़ी की चाल अब काम करने ही वाली थी कि तभी मुर्गा फिर बोला, अरे रुक बहन, तुम्हारे कुछ दोस्त भी तो आ रहे हैं। देखो, वो सामने से दौड़ते हुए। लोमड़ी ने पीछे देखा। कुछ शिकारी कुत्ते उसकी ओर दौड़ रहे थे। इतना देखना था कि लोमड़ी के तो पसीने छूट गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी टांगें कांपने लगीं। बोली, वो कुत्ते क्यों आ रहे हैं? मुर्गा फिर मुस्कुराया। अरे बहन, अब तो सब दोस्त हैं ना, तो डर किस बात का? शायद वो भी तुम्हें गले लगाने आ रहे हों। बस फिर क्या था, लोमड़ी बिना कुछ बोले उल्टी दिशा में भाग गई। जान बचाकर भाग गई। मुर्गा ऊपर से चिल्लाया, बहन इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर और बैठो, दोस्ती का जमाना है ना। पहाड़ों के पीछे एक घना जंगल था। वहां के जानवर खुशहाल थे, लेकिन एक चील थी जिसे सब डर के मारे छलावा चील कहते थे। ना कोई वहां जाता, ना उस ओर देखता। कहते हैं जो भी वहां जाता है वापस आते ही अजीब सा हो जाता है, कभी चुप, कभी कांपता हुआ, जैसे कुछ बहुत डरावना देख लिया हो। एक दिन जंगल की सबसे समझदार हिरनी ने तय किया कि अब और नहीं, ये डर खत्म होना चाहिए। उसके साथ था उसका प्यारा दोस्त, एक बड़ा सा भालू। मजाकिया लेकिन दिल का साफ। सबने उन्हें रोका, खासकर वो पुराना गिद्ध जो हर बात में कांपता था। उसने कहा था, वहां कुछ है जो अंदर तक हिला देता है। लेकिन हिरनी नहीं मानी। वो दोनों निकल पड़े। पहाड़ियों से होते हुए वे पहुंचे उस चील के पास, जहां पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन उसमें कुछ अजीब था, जैसे वो तुम्हें घूर रहा हो। जैसे ही चांद पूरा हुआ, झील की सतह हिलने लगी। अचानक हिरनी को वो दिखा जो उसने सालों से नहीं देखा था, अपनी खोई हुई मां। वो चौंक गई। उसकी आंखें भर आईं। मां वहीं थी, मुस्कुरा रही थी, आवाज दे रही थी। लेकिन उसे याद आया, मां तो बहुत पहले चली गई थी। तो फिर ये उधर भालू भी कांप रहा था। उसे अपना सबसे बड़ा डर दिखा, वो शेर जिसने उसे बचपन में दौड़ाया था। उसे लगा फिर से सब वैसा ही होगा। दोनों सहम गए। लेकिन फिर हिरनी ने अपनी मां की परछाई की तरफ देखा और कहा, तू मेरी याद है, डर नहीं। और जैसे ही ये कहा, मां की छाया धुंध बनकर उड़ गई। भालू भी शेर की तरफ देखा और बोला, अब मैं वो बच्चा नहीं हूं, अब मैं समझता हूं डर को। और उसका डर भी हवा हो गया। उसी पल झील के बीचों बीच एक चमकती चीज उभरी। दोनों कूद कर पहुंचे वहां। वो एक नीला क्रिस्टल था जो डर को असल बना देता था, लेकिन अब उसका कोई असर नहीं था। उन्होंने मिलकर उसे तोड़ दिया। झील फिर से शांत हो गई। सब डर जैसे पानी में डूब गया। और उस दिन से जंगल में कोई झील को छलावा नहीं कहता। अब वो जगह बच्चों के खेलने की जगह बन गई है। और उस हिरनी और भालू की कहानी वो अब हर झूले के नीचे, हर झील की लहर में और हर हंसी में जीती है।